तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा पर आपको कभी समझ नहीं आया होगा, तो ये आपके लिए ये बस ये वीडियो काफ़ी है आपको कंप्लीट टेंस समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस टेंस मेनली तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपको पता ही होगा। अब इन तीन पार्ट को भी हमने चार और पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इंडेफिनिट, जिसमें समय निश्चित ना हो, यानी जिसमें समय निश्चित ना हो, हमें पता ना चले कि ये वाक्य कौन से समय का है। जैसे कि ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब इस वाक्य में कोई समय निश्चित नहीं है, ही प्लेस क्रिकेट में, तो इसको हम रखेंगे इंडेफिनिट में। फिर आता है कंटिन्यूस, जो वाक्य रहा हूँ, रहा था, रहा हूँगा, इन सब से ख़त्म हो, उसको हम रखते हैं कंटिन्यूस में। फिर आता है परफेक्ट, जो वाक्य चुका हूँ, चुका था और चुका हूँगा, जिस वाक्य के अंत में है उसको हम रखते हैं परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूस, जिस वाक्य में सिंस या फॉर शब्द का यूज़ हो उसको हम रखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो ये तीन और ये चार, 4 3 जा 12, यानी कुल 12 टाइप के टेंस होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही मतलब ये तीन और ये चार, 4 3 जा 12, तो कुल 12 तरीके टेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ना। अब सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसमें समय निश्चित नहीं है कि वह क्रिकेट खेलता है तो कब खेलता है, इसलिए हमने इसको रखा है इंडेफिनिट में, क्योंकि इसमें जिसमें समय निश्चित ना हो उसको हम रखते हैं इंडेफिनिट में। अब इस वाक्य पे गौर करना कि इस वाक्य में एस आ रहा है और इसमें एस नहीं आ रहा। ये वाक्य सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर एस आ रहा है, ये प्लूरल है इसलिए एस नहीं आ रहा। तो सिंगुलर में हमेशा एस आएगा और प्लूरल में एस नहीं आएगा। अब करते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। ही डजंट प्ले क्रिकेट, सिंगुलर वाक्य। प्लूरल बनाएंगे तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, जब हम डू या डस का उपयोग करते हैं तब हम एस नहीं लगाते, चाहे वाक्य सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आप देख सकते हैं ये सिंगुलर वाक्य है लेकिन यहाँ पे डू और डस आने की वजह से यहाँ पर एस नहीं आया। ठीक है, सिंगुलर के साथ हमेशा डस आता है और प्लूरल के साथ हमेशा डू आता है। सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ डू। ठीक है, और डू और डस यदि वाक्य में आते हैं तो हम एस या ई एस नहीं लगाते। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में हम लिख सकते हैं डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब इसका अफर्मेटिव वाक्य अगर मैं बनाऊँ तो इसका बन सकता है ही स्पोक हिंदी, ही स्पोक हिंदी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, ये इसमें मेन पॉइंट है नोट करने के लिए, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी पास्ट इंडेफिनिट में। अफर्मेटिव, ही, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई स्पोक, और हिंदी, वह हिंदी बोलता था। ठीक है, ये हो गया इसका अफर्मेटिव वाक्य। अब इसका नेगेटिव बनाए तो ही डिड नॉट स्पीक हिंदी। अब हम यहाँ पे डिड लगा रहे हैं तो अब हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिड आने के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट स्पीक हिंदी। अब अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव वाक्य बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, डिड ही स्पीक हिंदी, क्या वह हिंदी बोलता था।
ही स्पोक हिंदी, वह हिंदी बोलता था। ही डिड नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलता था। डिड ही स्पीक हिंदी, क्या वह हिंदी बोलता था। ये है इस वाक्यों का मतलब। तो ये हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा अफर्मेटिव का वाक्य कुछ ऐसा बनेगा, ही विल स्पीक हिंदी। ही विल स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोलेगा। नेगेटिव वाक्य कुछ इस तरह बनेगा, ही विल नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलेगा। और इसका इंट्रोगेटिव वाक्य विल ही स्पीक हिंदी, क्या वह हिंदी बोलेगा। इस तरह से बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ होता है। इसका अफर्मेटिव एग्जाम्पल है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इस इसका एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसका नेगेटिव एग्जाम्पल है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। और इसका इंट्रोगेटिव, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात। अब अगर हम पास्ट कंटिन्यूस बनाएं तो उसके लिए फॉर्मूला है वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसका अफर्मेटिव एग्जाम्पल है, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। वाज आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। ये अब कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था रहा हूँ, रहा था, रहा हूँगा। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पे रहा हूँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था पास्ट कंटिन्यूस। अब रहा हूँगा में आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके लिए हम विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। इसका नेगेटिव बनेगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। और इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ये इसमें रहा हूँगा इसलिए फ्यूचर में हमेशा आता है रहा हूँगा, पास्ट में रहा था, प्रेजेंट में रहा हूँ। सो ये इन तीनों के फॉर्मूले हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी।
बस इतना सिंपल है टेंस। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुका था और चुका हूँगा से वाक्य अगर ख़त्म हो तो उसको हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे इसका अफर, और इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इसमें हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट परफेक्ट के केस में। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। सो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, आई हैव एट फूड। मैं फूड खा चुका हूँ, यानी मैंने खाना खा लिया है। आई हैव एट फूड, खा चुका हूँ, चुका हूँ। नेगेटिव, आई हैव नॉट एट फूड। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। और इंट्रोगेटिव, हैव आई एट फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, अब ये प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया। अगर ये सिंगुलर होता, लाइक वन एग्जांपल, अगर यहाँ पे ही होता तो हम यहाँ पे लगाते हैज़। ही हैज़ एट फूड, वह खाना खा चुका है। ठीक है, ये अफर्मेटिव। सिंगुलर के केस में नेगेटिव इसका बनता है ही हैज़ नॉट एट फूड, वह खाना नहीं खा चुका है। और इंट्रोगेटिव में हैज़ ही एट फूड, क्या वह खाना खा चुका है। दैट्स। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में का फॉर्मूला ये है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ये बात ध्यान रखना कि अगर परफेक्ट आ रहा है ना तो परफेक्ट का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन तीनों के केस में प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको परफेक्ट से याद रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है परफेक्ट के केस में। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका अफर्मेटिव एग्जाम्पल है ये, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। नेगेटिव इसका कुछ इस प्रकार बनेगा, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था। और इसका इंट्रोगेटिव कुछ इस तरह से बनेगा, हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपकी थर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है। इसमें हैड आएगा क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है। ऐसे ही इजी सेंटेंस बनेंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका अफर्मेटिव एग्जाम्पल है, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना वर्क ख़त्म कर चुका हूँगा। इसका नेगेटिव एग्जाम्पल है, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना वर्क ख़त्म नहीं कर चुका था, नहीं कर चुका हूँगा। और इसका इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल है, विल आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना वर्क ख़त्म कर चुका हूँगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा टेंसेस
अब हमारा लास्ट टेंस बच रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर।